धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2 दिनों से गंभीर मुद्दे को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहस देखने को मिल रही है, एक चर्चा देखने को मिल रही है। जिम्मेदार लोग, जी हां, जिम्मेदार लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी अदालत से मिली जमानत में दर्शाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठीक हरिद्वार में आयोजित की गई धर्म संसद की तरह, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, ठीक हरिद्वार में आयोजित की गई धर्म संसद की तरह दिल्ली के बुराड़ी मैदान में बुलाई गई हिंदू महापंचायत में जहर उगल सकता है, नफरती भाषण दे सकता है, भड़काऊ टीका टिप्पणी कर सकता है। इसको लेकर तर्क और कुतर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं या सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सवाल यहां जिम्मेदारी के साथ ये उठाना चाहता हूं कि आखिर इन लोगों को बूस्टर डोज कहां से मिलती है। बोलती हुई तस्वीरें कुछ ऐसी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों को बूस्टर डोज कहां से मिलती है, जिसके दम पर ये अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हैं, पुलिस की बिना अनुमति के टेंट गाड़ कर, माइक लगाकर जहर उगलते हैं, नफरती भाषण देते हैं और निकम्मी नाकारी पुलिस इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। कुछ पुराने वाकयात का भी जिक्र करेंगे, विस्तार से उन्हें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात पर रोशनी डाल लेते हैं। जी हां, पहले ताज़ा हालात से आपको रूबरू करा देते हैं। तो ताज़ा हालात हमारे पास आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सिंह बघेल वहां पे मुख्यमंत्री हैं। 25-26 जनवरी का दिन था जब वहां पर एक धर्म संसद आयोजित की गई और उसमें कालीचरण महाराज नाम के एक शख्स ने, जो अपने आप को साधु बता रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो भाग गया, उसे गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो से। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया और उस पर देशद्रोह की धारा भी लगा दी गई। 95 दिनों तक जेल में रहने के बाद कल वो रिहा हो गया, लेकिन उससे पहले उसको जमानत कब मिली वो थोड़ा सा देख लीजिए। उसको जमानत मिली 1 अप्रैल को बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की बेंच ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर इसको जमानत दे दी। अब जमानत मिलने के बाद कल जब ये छूटा तो इसने जश्न मनाया। इसके समर्थकों ने इस बात का जश्न मनाया और जो इसके साथ कथित तौर पे अपने आप को पत्रकार बताते हैं, न्यूज़ चैनल्स बताते हैं, उन लोगों ने किस तरीके का बवाल काटा है वो भी तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस मीडिया को आप आज मीडिया समझ रहे हैं वो मीडिया नहीं है, वो सबसे बड़ा दंगाई बन चुका है। जबकि मीडिया की भूमिका वॉच डॉग की होती है, उसे छोड़कर वो शायद किसी और किस्म का डॉग बन गया है। अब आपके सामने तस्वीरें रखना शुरू कर रहा हूं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आई हैं रायपुर से। रायपुर की जेल से छूटने के बाद इन अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक चमिंडा मंदिर वहां पे बना हुआ है। सबसे पहले वहां पे जाता है जेल परिसर में, वहां पे अपना पूजा पाठ करता है और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकलता है तो फिर से वो एक मंदिर में जाता है और मंदिर में पूजा पाठ करता है और उस दौरान वहां स्थानीय जो भी लोग उसके साथ मौजूद हैं या उसके जो समर्थक हैं उनसे वो बात भी करता है। विस्तार से कुछ चीज़ों को देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है सुदर्शन टीवी का। फिर सुदर्शन टीवी से जुड़ी हुई एक छोटी सी अलग से क्लिप आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।
देख लिया आपने पूरा सीन किस तरीके से फिल्माया गया, सब कुछ जैसे स्क्रिप्टेड है, बताया गया कि यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से आप ये करेंगे और उसके बाद गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलने लग जाएंगी। हर चीज़ को लाइव किया जा रहा है। हमने इससे आगे के वीडियो आपको नहीं दिखाए हैं जब ये गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक के वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा तो यहाँ जिक्र किया जा रहा है सुरेश चौहान की। सुरेश चौहान की अपने आप को सुदर्शन टीवी का एडिटर इन चीफ बताता है, यानी कि पत्रकार के तौर पे अपनी एक इमेज दिखाता है। वो फोन पे बात कर रहा है कालीचरण महाराज से, उस कालीचरण महाराज से जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। जल्दी दीजिएगा, कौन है महाराज जी? महाराज जी एक मिनट, सुरेश चौहान कीजिए, बस थोड़ा सा कर लीजिए। चल फोन है। वो तो फोन पे बात कर रहा है और पत्रकार क्या कर रहा है सुदर्शन टीवी का, वो देख लीजिए। सुदर्शन न्यूज लगातार आपके साथ में था, सत्य की जीत हुई है महाराज जी। जी, सुदर्शन न्यूज के कोटि कोटि धन्यवाद है। आप लोग निरंतर हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं और सुरेश चौहान के जी को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिलते रहता है। देख लिया कैसे कह रहा है कि महाराज जीत हमेशा सत्य की ही होती है, और अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो वो महाराज भी सुदर्शन टीवी का खूब गुणगान कर रहा है, बखान कर रहा है। तो ये है सुपर डोज। लेकिन ये सुपर डोज सिर्फ मीडिया के जरिए ही नहीं मिल रही, ये सुपर डोज पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों के जरिए भी मिल रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना शुरू कर देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ये हैं सुबोध कुमार सिंह, इंस्पेक्टर थे बुलंदशहर जिले के सियाना थाने पर। इनको पीट कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब इनका हत्यारोपी जेल से छूट के आया तो जानते हैं उसका जश्न मनाया गया, नारे लगाए गए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, जय श्री राम और ना जाने कौन कौन से नारे लगाए गए। इसके अलावा ये शख्स जिसका नाम है जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा का बेटा है। यशवंत सिन्हा आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वित्त मंत्री रह चुके हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक इमेज है। उनका बेटा है जो ये 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुका है, जो कार्यकाल अभी तक जिम्मेदारी दी जा रखी थी अनुराग ठाकुर को, अब उसका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, उसको फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। तो इन्होंने क्या काम किया था, मिन्हाज अंसारी की हत्या के मामले में जब एक शख्स छूट के आया जो भारतीय जनता पार्टी का महतो करके नेता था, तो उसे इन्होंने अपने घर पर मिठाई खिलाई, फूल मालाएं पहनाई, जबकि निचली अदालत जो जिला अदालत है उसने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, दोषी करार दिया था। हाई कोर्ट ने इसकी सज़ा पर रोक लगा दी थी और इसको जमानत दे दी थी। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं। जब भी कोई दंगाई छूट के आता है तो जश्न मनाया जाता है। और दो घटनाक्रम हमने आपको बताया, एक तो खुद मोदी सरकार का मंत्री शामिल है इस पूरे मामले में, और एक जगह पे हमने दिखाया कि जो दंगाई है वो एक इंस्पेक्टर की हत्या करने के बाद जब छूट के आता है तो जश्न मनाया जाता है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें आप याद कर सकते हैं कि जब भी किसी की हत्या के मामले में या किसी राष्ट्रपिता का अपमान करने के बाद कोई शख्स ऐसे छूट के आता है, चाहे यति हो चाहे और सारे हों, तो उनका स्वागत किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। तो सुपर डोज जो इनको दी जा रही है, यहाँ ये भी कहना कि इनको डबल डोज दी जा रही है, बल्कि इनको तो सुपर डोज दी जा रही है, उसी के चलते हौसले बुलंद हैं। तो ऐसे में यति अगर कुछ गलत कर रहा है तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। अब बारी है, इंतज़ार है कालीचरण महाराज का कि वो इस पूरे मामले में क्या करता है, किस तरीके का बयान देता है। अभी तक वैसे उसने मीडिया से दूरी बनाई है, पर हो सकता है सुदर्शन टीवी पर ही सबसे पहले उसका इंटरव्यू ब्रेक हो जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।